हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी कार्य के शुभ आरंभ से पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का सर हाथी का क्यों था? भगवान श्री गणेश का वास्तविक सर कहाँ है? यह प्रश्न अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश का प्रथम आराधना के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती। ऐसे में सभी देवी देवताओं के पूजन से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। वही प्रथम पूज्य भगवान है। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश का नाम सामने आते ही लोगों के मन में कई कथाएं घूमने लगती हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कथा भगवान श्री गणेश के सर कटने से जुड़ी है। अक्सर हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान श्री गणेश का सर क्यों कटा, उनका सर हाथी का क्यों था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल भी जाए तो उनका सर कटने के बाद कहाँ गया। यह प्रश्न सभी के मन में कौतूहल पैदा करता है। शिव पुराण के अनुसार इस कारण कटा भगवान श्री गणेश का सर। आइए जानते हैं। शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के मेल से माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पिंड बनाकर उसमें आत्मा का प्रवेश करवाया, जिसके बाद वह पिंड सजीव हो उठा और यह पिंड सजीव बालक के रूप में सामने आया। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लिए जब गुफा के अंदर जा रही थी तो उन्होंने उस नन्हे बालक को आदेश दिया कि गुफा के अंदर किसी को भी प्रवेश ना दिया जाए। माता पार्वती के गुफा के भीतर जाते ही भगवान शिव वहां पहुंच जाते हैं। माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने भगवान शिव को भी गुफा के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, जिस पर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान श्री गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही माता पार्वती की चीख पुकार और विलाप से पूरी सृष्टि कंपायमान हो उठी। हर तरफ त्राही त्राही मच गई, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक नन्हे हाथी का सिर भगवान गणेश के धड़ पर से जोड़ दिया। तभी से भगवान श्री गणेश का सर हाथी और धड़ बालक का बना है और इसी स्वरूप में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री गणेश का सर कटने के बाद इस जगह गिरा। भगवान श्री गणेश का सर कटने के बाद एक गुफा में रखा गया। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी के सर को सुरक्षित एक गुफा में रख दिया था, जिससे पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भगवान श्री गणेश जी की गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। उत्तर प्रदेश के अलग होकर बने नए राज्य उत्तराखंड की एक गुफा को ही पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी गुफा में भगवान श्री गणेश की वास्तविक प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने श्री गणेश जी का सर काटने के बाद इसी गुफा में स्थापित किया था। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली घाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा के भीतर स्थापित भगवान श्री गणेश के वास्तविक सर की रक्षा सव्य त्रिकालदर्शी भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ था। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा के ने इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। गणेश जी का विवाह भी बड़ी रोचक परिस्थितियों में हुआ था। उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस विवाह की भी चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। कोई भी मंगल या शुभ कार्य करने से पूर्व उनका नाम लिया जाता है। उनके नाम लिए बगैर कोई भी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता। आओ जानते हैं उनके संबंध में 5 लोकप्रिय कथाएं। पहली कथा पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्य नामक उपवास या व्रत किया था।
इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप से में प्राप्त हुए। इस व्रत के लिए शिवजी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को कहा, परंतु इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब उन्होंने पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का ही निर्माण कर दिया था। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसा गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इसी विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती सती नहीं से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने गई। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रोध से शिव ने उनका सर काट दिया। इन गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती ने नंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सर काटा दिया है तो वह क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सर पर लगा दिया और वही जी उठा है। ये स्कंद पुराण में दिया गया, जैसे हमने पहले भी बताया आपको। तीसरी कथा एक है, एक बार शिव की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम कर्तव्य अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव के दर्शन की अभिलाषा से गए हुए थे। वह शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी। तब मजबूर होकर उन्होंने शिव का दिया फरसे का उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाने लगे। चौथी कथा। विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को नहीं। भगवान विष्णु की बारात जाने के समय सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी नहीं है। फिर सभी ने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ जाते। कुछ ने लगे कि खाते भी बहुत हैं, यदि आप भी चाहें तो उन्हें यही घर की रक्षा करने के लिए बैठा देंगे। बाद में जब यह बात गणेश जी को पता चली तो उन्होंने अपनी मूषक सेना आगे भेजकर मार्ग को भीतर से पोला करवा दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें माना कर लाए जाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। फिर भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। पांचवी कथा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम्हें से जो धर्मचरण को द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर आएगा, उसी को मैं ये मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर उड़ान होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए।
यह देख माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्नाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और कल्याणन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। सतयुग। गणेश जी सतयुग में सिंह पर सवार होकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति ने कृत युग अर्थात सतयुग में कश्यप व अदिति के कहा श्री अवतार महुक तप विनायक नाम से जन्म लिया। इस अवतार में गणपति ने देवांतक व नरांतक नामक राक्षसों का संहार कर धन की स्थापना की व अपने अवतार की समाप्ति की। इस युग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले तेजस्वी रूप तथा सबको वर देने वाले हैं। दूसरा, त्रेता युग। गणेश जी त्रेता युग में मयूर पर सवार होकर प्रकट हुए थे। त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया और उन्हें गणेश का नाम दिया गया। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर है, वर्णन श्वेत है तथा तीनों लोकों में वे मयूर शेश्वर नाम से विख्यात हैं और 6 भुजाओं वाले हैं। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया व ब्रह्मादेव की कन्याएं रिद्धि सिद्धि से विवाह किया। द्वापर युग। द्वापर युग में गणेश जी मूषक पर सवार होकर प्रकट हुए थे। द्वापर युग में उनका वर्णन लाल है। वे 4 भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती के गर्भ से जन्म लिया। वह गणेश कहलाए। परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहाँ पर पराशर मुनि ने उनका अलग पालन पोषण किया। इस अवतार में गणेश ने सुंदरासुर का वध कर उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व ही वीरों को मुक्त कराया था। इसी अवतार में गणेश के वर्णेय नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वह महेशपति वर्णेय के पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। गजमुख नाम के राक्षस को मारने के कारण उनका ये नाम रखा गया जाना पड़ा था। उनका वाहक मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म से एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते उसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। प्रथम लेखक गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए वेद व्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। कलयुग में कहते हैं कि गणेश जी कली काल में घोड़े का सवार होकर आएंगे। कहते हैं कि श्री गणेश जी कलयुग में अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्णन या शूर्पकर्ण होगा। वह देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर 4 भुजा से युक्त होकर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा। वह अपनी सेना के द्वार
पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कल्कि अवतार का साथ देंगे। भगवान गणेश और कावेरी नदी। भगवान गणपति की यह कहानी बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है। एक बार की बात है, ऋषि अगस्त्य ने ब्रह्मा शिव से आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने दक्षिणी भूमि को जल प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्थान पर एक बहती नदी बनाने की इच्छा व्यक्त की। देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके कमंडल को जल से भर दिया। ऋषि फिर कुर्ग पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक छोटा लड़का दिखा और उन्होंने उससे कहा कि वह अपने बर्तन में पानी भरकर रख ले, क्योंकि उसे शौचालय जाना है। वह छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश जी थे, और उन्होंने छोटा सा बर्तन जमीन पर रख दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह स्थान नदी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तभी एक कौवा इस घड़े पर बैठा और ऋषि अगस्त्य ने उसे भगा दिया। कौवा उड़ गया और घड़ा जमीन पर गिर गया, जिससे थोड़ा पानी भी गिर गया। इस जल से कावेरी नदी बनी, जिसे पवित्र नदी माना जाता है। नैतिक हर कार्य अच्छे उद्देश्य के लिए होते हैं, इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ बुरा भी हो जाए तो भी चिंता ना करें, आखिरकार उसका अंत अच्छा ही होगा। भगवान गणेश और भगवान कुबेर की कहानी। आइए जानते हैं। धन के देवता कुबेर को इस बात का बहुत घमंड था कि वह सबसे अमीर देवता हैं। एक दिन उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया और कई प्रसिद्ध मेहमानों को आमंत्रित किया, जिनमें भगवान शिव और पार्वती भी शामिल थे। चूँकि दिव्य दंपति रात्रि भोज में शामिल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को, जो कि एक छोटा बच्चा था, भेजा। गणेश जी ने सारा भोजन निगलना शुरू कर दिया और जल्द ही वहाँ भोजन उपलब्ध नहीं रहा। इसके बाद उसने कुबेर की नगरी अलकापुरी में सभी बर्तन फर्नीचर और अन्य चीज़ें खाना शुरू कर दिया। इसके बाद गणेश जी ने भोजन के मेज़बान को निगलने की कोशिश की और भयभीत कुबेर भगवान शिव के निवास पर गए और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने गणेश को भुने हुए अनाज का एक प्याला दिया और उनकी भोजन की भूख तुरंत समाप्त हो गई। भगवान कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी। आपके पास जो कुछ है उस पर गर्व मत करो, इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि आप अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए कैसे कर सकते हैं। भगवान गणेश और देवी पार्वती। बच्चों के लिए यह बाल गणेश कहानी उनकी सिखाई गई उन्हें जानवरों की देखभाल सौम्य तरीके से करनी चाहिए। एक दिन बालक गणेश एक बिल्ली के साथ खेल रहे थे और उसकी पूंछ खींचकर उसे जमीन पर पटक कर उसे परेशान कर रहे थे। उन्होंने बिल्ली को छोड़ दिया और अपनी माता देवी पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर चले गए। उसे घायल देखकर वह स्तंभ रह गया। जब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि यह घाव उसकी हरकत की वजह से हुआ है। वह बिल्ली का वेश धारण करके उसके साथ खेल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पशुओं के साथ क्रूरता करना अनुचित है और क्रूरता करना अनुचित है और गणेश को बिल्ली को घायल करने के लिए खेद है। जानवरों को भी इस दुनिया में जीने का पूरा अधिकार है, जैसे इंसानों को है। इसलिए किसी भी जानवर को चोट ना पहुंचाए या उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें। आइए जानते हैं हमारी अगली कहानी भगवान शिव और भगवान गणेश की। जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो भगवान शिव ने नियम बनाया कि किसी भी कार्य में सफलता सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जानी चाहिए। हालांकि भगवान शिव अपने नियम को भूल गए और त्रिपुरा में राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। ऐसा करने से पहले उन्होंने भगवान गणेश की पूजा नहीं की। जब वह अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे तो उनका पहिया क्षतिग्रस्त हो गया। तभी भगवान शिव को याद आया कि युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले वे भगवान गणेश की पूजा करना भूल गए थे। उन्होंने गणेश जी की पूजा की और युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने युद्ध जीत लिया। आपको कुछ नियमों का पालन करना ही होगा, भले ही आपको ऐसा करने से छूट प्राप्त हो, पर आपको करना ही होगा। आइए जानते हैं अगली कहानी के बारे में, जो भगवान गणेश और भगवान विष्णु के बारे में है। एक दिन भगवान विष्णु का शंख
खो गया, जिससे वे बहुत नाराज हुए। बाद में उन्होंने दूर से अपने शंख की ध्वनि सुनी जो भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से आ रही थी। उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने पुत्र भगवान गणेश से उनका शंख वापस मांग लें। भगवान शिव ने विष्णु से भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने को कहा। भगवान विष्णु ने तुरंत पूजा की और गणेश जी प्रसन्न हुए तथा उनका शंख लौटा दिया। इस घटना के बाद भगवान गणेश को वाल्मपुरी गणेश के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है दाहिना और सूंड वाले गणेश। नैतिक इसके अंदर क्या है कि इसमें कोई विशेष नीति नहीं है, लेकिन आपके बच्चे भगवान गणेश के विभिन्न नामों को जान सकते हैं। भगवान गणेश और चंद्रमा की कहानी हम आगे पढ़ते हैं। यह कहानी बताती है कि चंद्रमा को विभिन्न चरण कैसे बने। एक दिन भगवान गणेश, जो भोजन के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं, को एक भव्य भोज में आमंत्रित किया गया। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के बाद उनका पेट भर गया। बाद में जब गणेश अपने चूहे पर सवार होकर घर जा रहे थे तो वो लड़खड़ाकर गए और उनका पेट फंस गया। उन्होंने जल्दी से उसे ठीक किया, लेकिन चंद्रमा उन पर हंसने लगे। चंद्रमा के उपहास से आहत होकर गणेश जी ने उसे आकाश में लुप्त हो जाने का श्राप दे दिया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनसे गणेश से माफ़ी मांगी। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर गणेश ने शाप को संशोधित कर दिया, जिससे चंद्रमा पूरी तरह से गायब होने के बजाय घटता बढ़ता रह गया। नैतिक क्या है? किसी को दूसरे के दुर्भाग्य पर नहीं हंसना चाहिए। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर कर करते हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु और ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसा वरदान देने वाले भगवान श्री गणेश की कहानी यहाँ आपको बताते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से भी पहले होती है, जैसे हमने पहले सुना। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखते ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते के एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई ने घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ कर गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में छुप गए हैं। जब वह वापस अपने घर जा रही थी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी और लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हटा दिया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देख पाएगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे एक कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींट मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वह कोई नहीं था,
फिर यह वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसे सुना वैसे कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठ कर बैठ गया। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश की चमत्कारी कहानी। आपने भी भगवान गणेश से जुड़ी कई कथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश पाताल लोक के राजा भी हैं। कथा के अनुसार एक बार गणपति ऋषि मुनियों के पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तब वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याएं गणेश को आग्रहपूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। भगवान गणेश जी उनका भी आग्रह ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ चल गए। नाग लोक पहुँचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी वहाँ नागराज वासुकी ने भगवान गणेश को देखा और उपहास के भाव से भगवान गणेश से बात करने लगे और उनके रूप का वर्णन उन्हीं के सामने करने लगे। भगवान गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी समेत पहन दिया। वासुकी की दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां आ गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब भगवान गणेश शेषनाग के सामने आए तो वह उन्हें पहचान गए और उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। आइए आगे वर्णन करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए विशेष फलदायी होता है। इस बार बुधवार के दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का शुभ आरंभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जब भाद्रपद माह की चतुर्थी आती है तब भगवान गणेश का जन्मोत्सव विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों में गणपति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान गणेश की सभी देवी देवताओं से पहले सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। गणेश उत्सव के मौके पर आइए जानते हैं गणेश जन्म कथा के बारे में। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों को हल लेके पहुंचने के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी भाई बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन सा देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात सुनी, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी अपनी जगह पर खड़े रहे। सोचने लगे कि वह कैसे करेंगे, उनके पास तो मूषक राज है। तो वह अपने माता पिता का ही चक्कर काटने कर लौटकर वहीं पे परिक्रमा करी और वह अपने माता पिता के आगे सामने आकर खड़े हो गए। जैसे ही वह खड़े हुए कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वह भी वापस पहुंचे। तो क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? शिवजी ने गणेश जी से पूछा। तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या मैं अपने माता पिता की, एक ही है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने के लिए आज्ञा दी। गणेश और सवारी मूषक की कहानी। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धनवान बनना चाहता था।
वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव के वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी के वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए राति दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान किए, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत तो शिवजी ने उसे प्रदान की कि यह कि उसकी किसी भी शस्त्र में से नहीं मारा जा सकता, उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी उसे आतंक से बचा सकते थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने के रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने समय को एक मूषक के रूप में बदल दिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मुस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप को खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। आशा करते हैं कि आपको हमारी श्री गणेश जी की कथाएं पसंद आई होंगी। होई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वह कहाँ रहते हैं, कब कब वह कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे अगले पन्नों पर। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुपर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतना धराई, हनुमत साई सर्व सुख कराई। चारों जुग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवताओं में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अतः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान का जन्म
कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नई शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्व उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, पवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगूल, बालती और लाम के लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका परिणाम है। यह भी उनकी सभी जगह सुपच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वही उनको लोमेश और पुच्छधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश में नष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान में, जिनकी पुच्छ प्राय 6 इंच से लगभग अविष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकमक से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वत्र समाप्त हो चुकी है। पहला जन्म स्थान। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनी और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल की पहली कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यह हनुमान जी का जन्म स्थान था। दूसरा जन्म स्थान गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान, कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर जन्म कहाँ लिया? पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है, जिसका खुलासा होगा अगले पन्नों पर। क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं।
जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले की सुरक्षित यह रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं। उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता रूप स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावदत राम कथा वीर चरिष्टे महितले। हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा परिचित रहे तब तक निसंदेह प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपीश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में जो पवन पुत्र हनुमान के केसी नंदन के रूप में जन्म लिया और वह राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान में का मान मर्दन करते हैं। कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। हनुमान जी कलयुग में गंधामादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम कमल लेने के लिए गंधामादन पर्वत के मन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कीर्ति कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार गंधामदन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पूरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है कि यहाँ एक विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विघातर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। पुत्र पर वार से पवन देव का क्रोध। भूख लगने पर एक बार बाल हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने उड़ चले। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी। देवेंद्र ने बोला, हनुमान के विराट स्वरूप पर प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरा पर गिर गए। इस बात का पता जब पवन देव को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु चक्र बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझाकर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों भूल गए?
बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वे किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें कई देवताओं से दिव्य अस्त्र और विज्ञाएं भी प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते। एक बार अंगीरा और भृंगवर्ष के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इससे फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज में के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियां वापस प्राप्त हो गई। हनुमान और उनके पुत्र मकर ध्वज की गाथा। वीर हनुमान ब्रह्मचारी थे, लेकिन रावण राम युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक में मकर ध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंगबली क्रोधित हुए, परंतु जब मकर ध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में हनुमान जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा। उसी के मकर ध्वज उत्पन्न हुआ। मृत्यु दंड पाने के बाद भी हनुमान को राम जी मार ना सके। नारद जी ने ऋषिगण की आप भगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इन सब से राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हुए और राम को हनुमान को मृत्युदंड देने को कहा। गुरु की आज्ञा से विवश राम अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान, आप चिंता मुक्त होकर राम नाम का जाप करें, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का भी पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए। यह सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इस घटना का विवरण जाना और अंत में हनुमान जी पर से क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। गदाधारी भीम का घमंड भी उतार दिया था श्री हनुमान जी ने। अर्जुन का अहंकार भी हनुमान जी ने तोड़ा दिया। अर्जुन एक बार रामेश्वरम पहुंचे, जहां एक बार श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनु विद्या के अहंकार में मगन पार्थ ने बाण चलाया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछा, तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धुरंधर थे, उन्हें पत्थरों के फूल की आवश्यकता क्यों पड़ी? वानों का भी तो पुल बना देते, पूरी सेना त्वरित गति के लंका तक जा पहुंचती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे, जिनके भार वान का पुल नहीं उठा पाता, इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया था। इस बात पर अर्जुन ने दिव्य वान चलाकर विशाल पुल का निर्माण कर दिया और वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी। तब हनुमान जी उस पर चढ़े और वानों का पुल भरा भरकर पानी में डूब गया। अंत में अर्जुन का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उसे भी दर्शन दे दिए। हनुमान ने शनिदेव को रावण के चुंगल से मुक्त कराया। रावण अति बलशाली योद्धा था। उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। समस्त देवता भी उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मचा दी थी। वहीं उन्हें रावण के कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले। तब बजरंगबली ने अपने पराक्रम से उन्हें मुक्त करा लिया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बजरंगबली की भक्ति करता है, वह शनिदेव उस पर प्रकोप नहीं लाएंगे, उसका अनिष्ट भी नहीं करेंगे। 6 महीने बाद हनुमान जीवित हुए। हनुमान जी अमर हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हुई थी। राक्षस सहस्त्रा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले। बहुत समय हुआ था तो माँ सीता की आज्ञा पर हनुमान उन्हें खोजते हुए विलंका आए।
जहाँ एक जादुई सरोवर था। ग्राम देवी के प्रभाव से वह विषैला था। जो भी व्यक्ति विलंका में शत्रुता की भावना से आता, उसके गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीता तब मारा जाता। हनुमान जी ने भी वही किया और जहर के प्रभाव मृत्यु को प्राप्त हुए। तब पवन देव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी। इस पर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब पवन देव शांत हुए। हनुमान जी के प्रकोप से कर्ण मरते मरते बचे। अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण ने कुछ बाण श्री कृष्ण को भी लगाए, जिससे उनका कवच टूट गया। यह सब देख हनुमान जी ने प्रचंड गर्जना की और उनके आग्नेय नेत्र कर्ण को ऐसे घूरे रहे थे जैसे अभी उसे भस्म कर देंगे। हनुमान जी की मुठिया कस चुकी थी। उनकी पूंछ काल बनकर हवा में लहरने लगी। यह सब देखकर कर्ण और उनके सारथी थर थर कांपने लगे। अंततः श्री कृष्ण ने हनुमान को शांत कराया और कर्ण की जान में जान आई। हनुमान जी ने रुद्र मंत्र से बंधे यमराज की बेड़ियां तोड़ दी। शिव भक्त रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों से बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश दे रखा था। हनुमान जी ने लंका में जाते यमराज ने उन्हें भी पीठ पर जोर से लात मारी और घमंड से कहा कि मुझे रुद्र मंत्र से बांधा गया है, इसलिए मैं विवश हूँ और इसके अलावा मुझे कोई रोक नहीं सकता। शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस बात पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़ियां एक झटके में तोड़ दी। यह देखकर यमराज का घमंड भी उतर गया। हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम लिए लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा कि ये प्रभु भी श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए विश्राम दिलाकर इनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मेनाक पर्वत से कहा, मेनाक, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मेनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचा। उसने उनसे अपनी सुंदर चोटी पर विश्राम के लिए निवेदन किया तो हनुमान बोले, मेनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कहकर मेनाक को हाथ से छू कर प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करता देख कर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसा बलवान राक्षस की नगरी में जा रहा है, अतः इस समय इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा कर लेना आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा था, देवी, तुम अब हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुंची और उनका मार्ग रोकने हुए बोली, वानर वीर, देवताओं ने आज मुझे तुमको अपना आहार बनाने के लिए भेजा है। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में से जा रहा हूँ। उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो। उसके बाद मैं समय ही आकर तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की उन्हें जाने नहीं दिया। अंत में हनुमान जी ने क्रोध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बनाओ। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने भी तुरंत अपना आकार उसका दुगना अर्थात 32 योजन तक बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपने मुख का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी भी अपने शरीर का आकार उनका दुगना करते गए। अंत में सुरसा ने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी भी तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण करके उसके उस 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था
वह पूरा हो गया। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी की व्रत कथा। ऋषि नगर में केशव दत्त अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। संतान की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। वर्षों तक व्रत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद केशव दत्त पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में मंगलवार का व्रत करने लगी। एक दिन किसी कारणवश अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह भूखी ही सो गई। दूसरे दिन उसने प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अंजलि ने भूखी प्यासी रहकर 7वें दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की और उन्हें भोग लगाया, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और सवें भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी जंगल से लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये बच्चा किसका है? अंजलि ने हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अंजलि पर शक करने लगा। केशव दत्त मंगल को मारना चाहता था। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए मंगल के साथ कुएं पर गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर कह दिया कि मंगल तो मेरे साथ था ही नहीं। लेकिन तभी पीछे से मंगल दौड़ता हुआ आ गया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह चौंक गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत के कारण मैंने प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। तब केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जो दंपति विधिवत मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करते हैं, घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं, निसंतानों को संतान देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट कर देते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने गए। वहाँ हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े तो हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोला, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? यह बोला, फूल लेने आया हूँ। और हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले काम से कम पूछ तो लो। वह बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना, यह तो इतनी छोटी सी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी हो या बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? अर्जुन बोला, पूजा के लिए ले जाने हैं। हनुमान जी ने कहा, पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसकर बोले, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? वह बोले, जिसके भगवान ही चोर हो, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब अर्जुन ने बहुत गुस्सा आई कि हमारे माधव को चोर बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने वानर और भालुओं से पुल बनवा लिया, बहुत बड़े महारथी हैं। यह उनकी ताकत है कि वे छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतनी ही ताकतवर हैं तो उन्हें बांध से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बांध का पुल बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। तो अर्जुन ने बांध से पुल बनाया। तो फिर अर्जुन बोले कि कितनी आसानी से और जल्दी से पुल बन गया।
हनुमान जी कहते कि उस टाइम पे हमने इसलिए पुल नहीं बनाया, अगर वह बनाते तो वहाँ पुल टूट जाता भारी वजन से। तो वह हनुमान जी ऊपर चले पुल के और पुल टूट गया। तो ये थी इनकी कहानी। जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना लो, खूब धन कमा लो, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबा दिया है। अहंकार का एक ऐसी चीज़ है जो अपनी असली खोज में रोकती है और हमें अपनी सच्ची शक्तियाँ और सामर्थ्य से दूर ले जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद जब भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए, तब अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी दी और समय को भगवान श्री राम का दूत बताकर माता सीता को आश्वासन दिया कि जल्द ही माता सीता को लाने के लिए प्रभु श्री राम लंका आने वाले हैं। तब माता सीता ने हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति भाव देखकर उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। भगवान राम को अयोध्या वापस लौट आने के बाद भी हनुमान जी भी उनके साथ ही रहे और भगवान श्री राम की सेवा करते रहे। लेकिन जब भगवान श्री राम का बैकुंठ लोक वापस जाने का समय आया, तब हनुमान जी भी बेहद दुखी हो गए। अपने महान दुख से पीड़ित होकर हनुमान जी माता सीता के पास जाकर लेकर पहुँचे और कहा कि माता, आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि जब इस धरती से मेरे प्रभु राम चले जाएंगे तब मैं क्या करूँगा। यह बोलकर हनुमान जी माता सीता से अपना वरदान वापस लेने की हठ करने लगे। तब सीता माता ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और प्रभु श्री राम प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले लगाते हुए कहा कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है। कभी सभी को एक न एक दिन इस धरती से जाना ही है, लेकिन तुम्हें अमर होने का वरदान मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक राम भक्तों का उद्धार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। तुम सभी राम भक्तों के संकटों का नाश कर उनका कल्याण करोगे। भगवान श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी को अपने अमर जीवन का उद्देश्य मिल गया और उन्होंने अपने हठ को त्याग दिया और भगवान श्री राम की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इस कारण से मान्यता है कि हनुमान जी भी कलयुग में आज भी धरती पर शरीर वापस वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों के सभी संकटों को दूर कर उनका कल्याण करते हैं।